ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सो सच्चिदानंद। उसके पहले थोड़ा ट्रैक पे आना पड़ेगा ना। वार्मिंग अप। ओके, आई एम नॉट वेल इक्विप्ड। मेरे को आपको घड़े दिखाने थे, घड़े के बिना क्या होगा। हम इमेजिन कर लेंगे, कोई बात हम विजुअलाइज कर लेंगे, कोई बात। ठीक है, पर विजुअल्स जब होता है ना तो मजा आता है। नहीं। ठीक मेरे है, पास एक छोटा सा है मिट्टी का बर्तन, ले आऊं? कोई बात नहीं, चलो फोन का यूज कर देंगे। ठीक है, अभी कल क्या देख रहे थे, मोक्ष क्या है। संगीता जी का प्रश्न भी एक था कि जो प्रश्न था, वापस मोक्ष नहीं आते। क्या है। हम बोलते हैं कि मोक्ष यानी वापस आना नहीं पड़ेगा। तो ये सब हम तत्व बोध में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ऐसा है। जन्म किसका होता है। आत्मा नहीं, शरीर, शरीर का। जन्म तो शरीर में जिसकी मृत्यु होती है उसी का जन्म होता है। किसका मृत्यु होता है, किसका जन्म होता है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो अमर है। अमर है यानी मतलब है ही। हाँ। हाँ, कुछ बराबर, कुछ आत्मा तो है ही। चलो, ये तो आपको पता है शास्त्र द्वारा कि हाँ, आत्मा नित्य है, आत्मा जाता है और चला जाता है, ऐसा नहीं है। फिजिकल शरीर मैं हूँ। नहीं। नहीं, फिजिकल शरीर तो बहुत स्थूल है ना, ये शरीर मरता है। बिल्कुल व्हाट अबाउट अवर माइंड, वो कौन सा शरीर है। वो आत्मा है हमारा माइंड। वो भी स्थूल शरीर है। सो इसको हम स्थूल शरीर कहेंगे। आ, मन, अवर माइंड, अभी मैं माइंड ही कहूंगी, अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। हमारा मन जो है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे, सटल माइंड, तो सटल बॉडी। ओके, ठीक। तो सटल बॉडी आती है और जाती है। तो समझ लो कि एक बकेट है, इफ इन अ बकेट filled with water there is reflection of sun, then when you empty the bucket, will there be the reflection? नो। नो। अच्छा, इट्स ड्यू टू वाटर। ओके, हाँ, गॉट इट। फिर क्या हो सकता है, अगर मैं दूसरी बकेट लाऊं और दूसरी बकेट में वो पानी भर दूं, आई ट्रांसफर द वाटर, then will I be able to see the reflection of sun in the other bucket? या। यस। So जन्म और मरण ऐसा है, जैसे एक बकेट में से दूसरे बकेट में पानी, यानी कि ये सूक्ष्म शरीर, आवर माइंड इज माइग्रेटिंग अच्छा। फ्रॉम, इज टेकिंग, एक बॉडी का अस्तित्व आता है, ग्रॉस बॉडी का अस्तित्व आता है, और फिर वो इट गेट्स hooked or associated with that particular ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, शरीर। और उसमें फिर क्या होता है, सन है। जल जाते हैं, मर जाते सन, हैं। सन एसोसिएट, जन्म की बात कर रहे हो। अच्छा। सो इसका एसोसिएशन हुआ, एंड देन जैसे मैंने पानी ट्रांसफर किया दूसरे बकेट में,
and then the reflection of sun, we are again able to see in that other bucket. Similarly, ये आत्मा तो है ही, then we are able to see, sorry, not see, then we are able to feel the consciousness in this body. एक बार रिपीट करना मेरे को, मैं वहां थी, 2 बाल्टियां थी, पानी उधर चला गया, ठीक है। हाँ फिर उसी तरह हम शरीर छोड़ते हैं और दूसरे शरीर में चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो तो बस बॉडी जैसे माइंड रिफ्लेक्शन भी, पड़ता है, माइंड जैसे ट्रांसफर हो जाता है। वाटर का क्या है प्रॉपर्टी? The property of the water is that it can reflect, and it is the medium where we can see reflection. हाँ ठीक है। ठीक है? So in the same way, the property of mind is it can reflect, or it is the place where we can see reflection. So Atma is always there. In the medium called mind, it gets reflected, and that is where it can be recognized. अच्छा, So that is why when we are born, so that is why in human birth, it gives us this opportunity to recognize, because we have to see it in our mind. We have to recognize it through our mind. जैसे रिफ्लेक्शन को देख कर, किसको देखो, ऐसा है एग्जाम्पल कि मानो के सन has forgotten that it is sun, and it is looking at itself through its reflection. It is identifying itself through the reflection. It is looking in from the top, it is looking at this bucket filled with water, it is looking at its reflection, and imagine the bucket water is very dirty. Imagine. Then what will be the reflection? How will be the reflection? Dull. It will not be very shiny. So then it is, and bucket is also small. So it is looking at the bucket, it is looking at the reflection. What is it thinking? सोच रहा है, अरे रे रे रे, मैं तो कितना कितना डल हूँ, कितना छोटा हूँ. Then some, it looks at some other reflection, and वो कितना बड़ा है, वो कितना शाइनी है, some cleaner water, So sun को ऐसा भ्रम हो गया है that I am small, I am dull. So जिसको भ्रम हुआ है उसका भ्रम निकालना है कि no, you are not dull. So you are not this reflection. You are the very existence. कि मैं अच्छा नहीं समझा रही हूँ. So bear with me. Don't worry, it is not your problem. So we'll go step by step. So sun ने पहले रिफ्लेक्शन देखा, उसने सोचा कितना डल है. दूसरी बाल्टी में स्वच्छ पानी है, एकदम साफ है रिफ्लेक्शन. सो अब दोनों ये डल रिफ्लेक्शन and clear reflection, has sun remained as it is or not? Sun is as it is, but it is the delusion of the sun to think that it is dull or it is shiny. It is what it is. It has not changed. It has neither become dull, nor become very shiny, nor become small, nor become big. So, but unless it identifies itself by taking this dull reflection to be itself, it will not be able to identify that I am sun. I am even different from this reflection.
सो हमारे माइंड में आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि, so this is all prakriya, okay? So it's we need not hold on to, but it is an example so that we can we can try to understand कि क्या चीज हो रही है। तो आत्मा तो मतलब हमेशा है ही मैं समझ हर गई, मतलब आत्मा को समझना है, हमारा जो माइंड है वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसके थ्रू आती है। उसके आत्मा को एक एक चीज चाहिए जिससे वो बता सकते हैं कि वो है, तो वो पता see, लगता है थ्रू अवर माइंड या see, अंतकरण। आत्मा क्या करता है? माइंड क्या है? अचेतन तत्व है। वो चेतनात्मक तत्व नहीं है। हाँ, उसको चेतन कौन बनाता है? आत्मा चेतन आत्मा। बना। I have jumped from very basic to very high level things, but Ishwar Icha. So mind is not Chetan. Mind is not conscious. Mind is made conscious by Atma. ठीक, Consciousness आत्मा में है, तो आत्मा के प्रेजेंस में माइंड कॉन्शियस मतलब जैसे दिखती है। वो बोलता है, जो हम तो सोचते हैं माइंड सो बोलता व्हेन यू वर टेलिंग यस्टरडे, मैं हूं, क्यों? बिकॉज मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अगेन। आर यू थिंकिंग? है। नहीं, आर यू हियरिंग? नहीं, So will you say the hearer are you? Listener are you? The talker are you? Eater नहीं, are you? आत्मा है, आत्मा है। अगर आप हियरर हो तो आप हमेशा हियरर होने चाहिए। पर हाँ, आप चेंज देखते हो कि 5 मिनट में यू आर हियरर, देन यू चेंज द रोल टू यू आर अ टॉकर। अभी आप सुन लिसनर। रहे हो, अभी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। सो यू सी हाउ योर रोल इज चेंजिंग। सो यू कैनॉट बी हियरर, you cannot be listener. Who are you? You are the one who is aware that okay, at this instant I am a hearer, at this instant I am a talker, right? So you are the one who is different from this hearer. संगीता जी, आपका भी मुझे वीडियो दिखाई दे ना, तो मुझे आपके एक्सप्रेशंस पता चलेगा और मुझे पता चलेगा कि मैं आपको कितना कंफ्यूज कर रही हूँ। हाउ मडी द वाटर आई एम मेकिंग। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहे आप, क्लियर कर रहे हैं माइंड को हमारे। तो सोच हाँ, चल। आई वांट यू टू थिंक, आई एम नॉट द हियरर, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द हियरर, राइट? क्यों? मुझे अब फीलिंग आने लगी है मैं एक आत्मा हूँ। पर एक पॉइंट है, हम्म पूछूं अभी? हम्म तो आत्मा एक है, आप में भी वही है, मेरे में भी वही है, दीदी में भी वही है, पर हमारे विचार अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं जिस वजह से हमें ये विचार आते हैं, या मतलब आत्मा तो आपके माइंड के थ्रू आती है ना। अब हाँ, आपकी कॉन्शियस आत्मा है। माइंड मुझे आत्मा इज लगता है कॉन्शियस, हाँ, माइंड इज डिफरेंट। एनालिटिकल। माइंड हाँ, इज उपाधि. हाँ, Mind is we are jumping lot of concepts, so we'll have to take slowly. आपको पर और है ऐसा कि आपके मन में प्रश्न है और वो मन के प्रश्न को उलझाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, आई विल हैव टू गिव यू सम थिंग्स, आई कांट लेट यू। तो हाँ, आपका ठीक है प्रश्न सर। है। नहीं नहीं, वी विल रिजॉल्व इट बिकॉज अनलेस वी रिजॉल्व इट वी कांट, माइंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो हम्म, ईश्वर इच्छा, माइंड इज द many, there are many minds. आत्मा एक है, हाँ, mind are अलग many. अलग। Mind, so diversity that we are experiencing is at the level of the upad, at the level of the minds. Bodies अच्छा, are many. आपका बॉडी मेरा बॉडी अलग है, आपका माइंड मेरा माइंड अलग है।
but what is illuminating through that mind and body is one. What is illuminating through my mind and body? What is illuminating through your mind and body? What is illuminating through Sangeeta ji's mind and body is one. Now I will change my statement. I will change my statement to what illumines my body and mind is same as what illumines your body and mind is the same as what illumines Sangeeta ji's body and mind. That is Atma. That is वो limitless. मेरे वो That एक is कॉमन Bhagwan. चीज, वो जो कॉमन चीज है वो प्यार है हमारे सबके बीच में, जो है आत्मा। वो जो हम, उस आत्मा को, उस भगवान को हम प्यार बोल सकते हैं। है ना, हाँ। हम प्यार बोल सकते हैं। तो हम सबका प्यार, हम सबको टच होता है प्यार। वो एक कॉमन चीज है हर ह्यूमन में, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना, हाँ। बस वही टच होता है और तो कुछ टच ही नहीं होता लोगों को। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, जी। अल्टीमेटली आत्मा की अंडरस्टैंडिंग इज बिगर देन जस्ट प्यार। प्यार है ना, हाँ। प्यार is a basic understanding because we are emotional beings and we cannot live लिव life विदाउट प्यार, without प्यार and happiness. yes. So we start with that, but we understand that consciousness is bigger than just our seeing things as love. वहां आएंगे, अभी हम उस तरीके से चलते हैं। This चलो, love is आत्मा, this love is happiness. ये आपके प्रश्न इतने गहन है तो मेरे को जंप मारना पड़ता है। दिस इज सपोज टू हाँ बी नहीं, क्योंकि ये हम, मैं यहाँ तक इंट्रोडक्शन। पहुंची हूँ, सोचती हूँ, मैं एनालाइज कर रही हूँ ना आपकी जो बातें हैं और जो मेरे प्रश्न है वो जुड़ रहे हैं, तो मैं कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ अगर हाँ, आप। तो बराबर है, बराबर है। सी इन हाँ, उपनिषद एंड पता नहीं, फिर आपके प्रश्न को आंसर करते करते मेरे मन में भी कुछ आ जाए। so I get off track. So ओके, सॉरी। anyways, today I am going to be off track a little bit. उपनिषद कहता है आत्मा is dear to me because no, anything is dear to me because self is dear to me. हु इज मुझे देयर टू बी? आपसे सेल्फ, सेल्फ, आत्मा, हाँ। मुझे आपसे प्रेम है। क्यों? क्योंकि मुझे मुझसे प्रेम है। हाँ, ठीक है। सोचना, ये बहुत गहन स्टेटमेंट है, वो सोचना। ठीक हाँ, है। वो मेरी खुशी आप में है तो मैं बोल देती हूँ ऐसा। नहीं, नहीं, हाँ, सच। अगर मुझे मुझसे प्रेम है तो मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो गई। नहीं, एक मिनट, फिर से। हाँ, वो प्रश्न आएगा, डोंट वरी। नहीं, डोंट वरी, वो प्रश्न अभी हम आएगा। इट इज अभी हम इट इज 10 अ मिनट होल तक आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको सुनेंगे, उसके बाद हाँ हाँ, अब हम प्रश्न नहीं पूछ। चलो देखने दो कैसे होता है अनफोल्डिंग। ये 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 ट्रैक पे चढ़ने तो नहीं वाली थी, पर चढ़ गए हैं तो ठीक है। जैसे पिताजी को प्रेम करती हूँ, फादर इज डियर टू मी। उपनिषद में एक स्टेटमेंट याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी को बोलते हैं। मैत्रेयी जी is the wife of Yajnavalkya. Yajnavalkya ji wants to take sannyasa and he wants to give all the wealth to his wife कि चलो मैं आपको ये देता हूँ ताकि आप अपना लाइफ कंफर्टेबली जी सको, मेरे को संन्यास लेना है। तो मैत्रेयी वो बहुत इंटेलिजेंट वुमन है। शी इज लाइक am I going to get uh, that happiness for which you are taking sannyasa? Is this wealth going to give me that happiness because of which or for which you are taking this sannyasa? He says, no, Maitreyi,
wealth cannot give you that happiness. फिर वो उपदेश चालू करते हैं कि anything is dear to you for the sake of the self, यानी कि पति को पत्नी I will talk in English. The husband loves the wife for the sake of not the wife, for the sake of the self. वो self. कब तक प्यार करता है? जब तक वो वाइफ उसमें एक प्लीज्ड सेल्फ, एक कंफर्टेबल सेल्फ इन्वोक करता है, तब तक वो वाइफ से प्यार करता है. नहीं तो आई वॉन्ट डिवोर्स फ्रॉम दिस वाइफ. डिवोर्सेस क्यों होते हैं? You are not getting what you want for self. सो वाइफ को हस्बैंड डियर है, नॉट फॉर द सेक ऑफ हस्बैंड. कुछ कमाता नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है मेरे दिमाग पर, यू नो, एंड ही मेक्स मी डू ऑल द थिंग्स, ही डजंट डू एनीथिंग. कब तक? until until you know, it doesn't invoke that pleased self, acceptable self. Mother loves the son. कब तक? ये तो कैसे हो सकता है? I Let us disagree. say कि आई नो मदर का एग्जाम्पल आता है, तब ये इट इज अ नहीं, even husband also. I disagree. Anyway, might be. There are so many things which you don't get from husband. Still, you stay with him, you accept him. why? I think convenience हो सकता है. That is emotional. We have our emotional needs. हाँ, ये हो. We need someone. We have our needs. Until that need is satisfied, we need relationships. So it is not about husband or wife or son or daughter. It is about any relationship. Okay, We are got talking about any relationship, it. right? Okay, got it, So got it. any relationship is dear to me. Why? Because I need it. Even Guru Shishya relationship is dear to me. Why? Because For I want Because to it learn. involves that pleased and acceptable self in me. So basically, this Upanishad statement, it points to one thing. What? That there is something that is most dear to me. What is मैं that? खुद A comfortable and pleased self. मैं खुद. कैसा हाँ. मैं? कैसा मैं? हाँ. कोई भी मैं. या द खुश मैं. प्लीज्ड एंड कंफर्टेबल सेल्फ. अभी रिलेशनशिप्स में क्या होता है, या तो रिलेशनशिप्स के साथ मेरा संबंध कैसा होगा, या तो कोई रिलेशनशिप्स मुझे अच्छे लगेंगे या तो अच्छे नहीं लगेंगे. आई विल हैव लाइक्स टुवर्ड्स सम रिलेशनशिप्स, डिसलाइक्स टुवर्ड्स सम रिलेशनशिप्स, और आई मे बी न्यूट्रल. कोई फ्रेंड्स होते हैं ना कि उनके प्रेजेंस में हम वी नीदर फील ज्यादा. discomfortable, neither feel comfortable, so we are neutral. Some friends we become very energetic, you know, हमारे में खुशी लाते हैं. जैसे शिवानी जी संगीता जी से मिलते हैं, देन शी इज एक्साइटेड. सो वो यू नो वो पेयरिंग है, वो केमिस्ट्री है. देन देर इज सम केमिस्ट्री वेयर व्हेन यू मीट दोस फ्रेंड्स यू फील अरे भगवान ये कहाँ आ गया, ऐसा होता है. सो व्हाट डू दिस रिलेशंस डू? ये लाइक्स डिसलाइक्स ये हमारे जीवन में क्यों है? Because I have the liking for the pleased and comfortable self. Right? Right. क्या शिवानी जी? Absorbable?
या Yes. या राइट. ठीक है. सो आई वाज वंडरिंग कि यार मैं जिससे प्यार करती हूँ एक्चुअली वो प्यार है या नहीं. मैं खुद को उसको, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दैट पर्सन एंड आई लाइक हिम, सो आई डू इट, ऐसा, राइट? सी ऐसी बात है. तो अगर वो आ, कुछ गलत कर देगा या कुछ ऐसा कर देगा तो मेरा प्यार खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल नहीं कर रहा. यही आप बोल रहे हो ना? two things I'm saying. One thing is कि ultimately even in any relationship, the most dear, हमें लगता है कि मैं उसको खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ. पर ऐसा नहीं है. हाँ. लोग सुसाइड Yes. क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुश नहीं होते. Because somehow that pleased self is not invoked. ठीक है. तो Right. वो सुसाइड भी प्लीज्ड सेल्फ के लिए करते हैं. कमाल. We are not justifying that that is the right action, पर वो एनालिसिस अभी शायद मैंने सारे लेयर्स को ठीक तरह से मैसिव नहीं कर रही हूँ, बट आई वांट to get that understanding that anything is dear to me for the sake of this pleased self. और हमारे जो रिलेशनशिप्स में तनाव होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या तो फिर हम हर एक को एक तरह से नहीं नापते. क्यों नहीं नापते? बिकॉज ईच वन invokes a different me, and so with everybody right now, what kind of relationship do I have? I either have a relationship of likes or dislikes or neutral. तो अभी शास्त्र हमें उस समझ तक पहुंचाना चाहता है कि और जब तक ये लाइक्स डिसलाइक्स न्यूट्रल का रिलेशन होगा, तब तक हमारा प्रेम शुद्ध नहीं होगा. सो राइट नाउ इन दिस स्टेट, even when we say somebody is dear to me, we retain certain expectations from that relationship. So why do we have expectations in that relationship? अगर मेरा प्यार शुद्ध हो तो expectations नहीं होनी चाहिए. We should be able to accept that person as is. If we are really so much convinced that really मैं तो खुद से भी उस व्यक्ति को प्यार करती हूँ, then we should not have any expectations. But we do have expectations. Why do we have expectations? तो हमें Expect. हम उसे अपने स्टाइल से चलाना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिले. So करता then, नहीं. at what does that mean? That expectations means that through that relationship, I am seeking a pleased self. या Right? Yes, Got it. yes. ये पॉइंट अच्छा है. ठीक है. ठीक है. तो so what we want ultimately by knowing this truth is not कि ये सब संसार तो you know, but we want to purify our love. अगर शुद्ध प्यार होगा, अगर शुद्ध समझ होगी आत्मा की, अगर शुद्ध समझ होगी ईश्वर की, then in all these relationships, our expectations, we will be able to give up those expectations slowly, and then our love in our particular relationship will become slowly free of the expectations. We will be able to accommodate the person as he or she is, and that is where we are heading. That is where Shastra is heading. That you can accept everyone, every situation as is, and
And so your comfort and your being pleased is not dependent on how a person is, but you are just able to appreciate the reality behind everything, accept things, accept reality. So मैंने बहुत ही हाई लेवल यानी कि बहुत ही हाई लेवल का आपको ठोस ठोस के कैप्सूल फॉर्म में समझाने का प्रयास किया है. तो डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज हम लोग तो अभी इंट्रोडक्शन में है. वी गॉट लिटिल बिट साइड ट्रैक, बट आपके मन में प्रश्न था, तो उस प्रश्न को मुझे कुछ उत्तर दिए बिना मुझे आगे नहीं बढ़ना था, बिकॉज देन माइंड कैनॉट go ahead. Go ahead. But in short, you can take these two messages that, in any relationship is dear to me because that self, the pleased and comfortable self, is most dear to me. And that is why I have expectations in the relationships. So, शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र हमारी जो असलियत है वो हमारे समक्ष रखेगा, so that we can slowly get rid of these expectations, so that our relationships become more pure. There is more love. We can invoke more love, more unbinding love. अभी भी प्यार है पर अभी बाइंडिंग लव है. So we want to go from binding love to non-binding love, binding happiness to non-binding happiness. This is the journey. This is the spiritual journey that we want to make. How will we make? We will make that journey by understanding correctly what is Jiva, what is Jagat, what is Ishvara. So, lot of understanding. हमारे दिमाग में काफी सारे गलत ख्याल है, तो उसको एनालाइज करते 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 उसको सिव करके करके we have to arrive at the reality. ठीक है. So संगीता जी, आपका कल का प्रश्न वो संभल गया अभी के मोक्ष आप हम जब कहते हैं, तो there is coming and going. So who is coming and going? Not Atma, right? It's a subtle body or the mind. Abhi, for simplicity, I am saying mind. When we will discuss Tattva Bodha, we will go into detail. But mind or subtle body travels. सूक्ष्म शरीर. Sukshma Sharir travels. Subtle body travels. Mind travels. ठीक है. Atma is ever present everywhere, not in one location, not in one time. It is always there. But when Sukshma Sharir gets associated with a gross body, with a Sthula Sharir, then this Atma gets reflected in that medium called Sthula Mind. Sharir or mind. And then we experience that consciousness. Through which consciousness, then I experience that yes, I can hear, so I am a hearer. I can talk, so I am a talker. एक बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन अराइज हुआ है बोलो. कि अगर आत्मा का ही आना जाना है, नहीं तो आना जाना. क्यों हाँ, यही है वो शरीर. यही है मतलब. तो आत्मा का आना जाना नहीं. इतनी सारी मतलब वही आत्मा ही दोबारा नया शरीर धारण कर रही है या जो भी है, तो इतनी सारी नई आत्माएं मतलब पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? वो तो कांस्टेंट होना चाहिए ना. हाँ. सो करेक्शन, आत्मा आती जाती नहीं है. आत्मा इज ऑलवेज हियर. है Mind is coming and going. Sukshma Sharir is coming and going. Sukshma Sharir is not Atma. So राइट. this is, we are heading little more than introduction. We ये are जैसे ये already in हवा the, है ना, हवा वैसे आत्मा है, सबके लिए एक है. तो कितने भी लोग धारण कर सकती है.
चलो सॉरी। Okay, wait a minute. I am going to pause for a minute. एक्चुअली हमें आधा अधूरा ज्ञान है। सी ऐसा ही होता है। सो हमें वेदांत ना में क्या होता है कि जो जो हमारा अभी तक का ज्ञान है वो निकालने में, वो प्योरीफाई करने में ही बहुत टाइम लगता है। So that's why we started with introduction to Vedanta, then we go to Tattvabodha, so that all the fundamentals keep on, वो clarify, वो fundamental मुझे okay, मुझे building ऐसा block लगता है बनता कि है। कुछ क्लासेस में हमें कुछ चीजों को एज्यूम करके सिर्फ पहले इकट्ठा करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करके क्वेश्चंस करने हाँ, चाहिए। हमें नहीं, सो क्वेश्चंस नहीं वेदांत करने। इज क्या, वेदांत इंट्रोडक्शन टू वेदांत तत्वबोध क्या करेगा, इकट्ठा करने से ज्यादा हमारी जो गलत सोच है वो उसको हटाए। हमको, बट लेट्स, क्या था आपका प्रश्न? आत्मा, सी, इस घड़े में आकाश है, हम्म इस घड़े में आकाश है, हम्म इस घड़े में आकाश है, वो छोटा आकाश है इसके हिसाब से। आकाश तो छोटा नहीं हो सकता। गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। पर if this pot space, let's say this is a pot space, gets identified with this pot and thinks that I am only this much, and this Akash, this pot space, is bigger than me, हम्म फिर वो कंपैरिजन करेगा कि मेरे को, आई वांट टू बी एज बिग एज दिस, एंड ये करेगा। किससे, ये क्या कंपेयर करेगा? हे आई एम, ये ठीक है, आई एम बिगर देन दिस स्पॉट स्पेस, बट आई एम नॉट एज बिग एज दिस स्पेस। हम्म करेगा? आई एम नॉट ईश्वर, आई एम ओनली हम्म दिस मच, आई एम जीव। करेगा? हम्म आई एम करेगा। जेलस, आई एम जेलस। ये होगा, होगा। इमोशंस आएंगे। तो व्हाट इज बिल्कुल द है। बेसिस ऑफ ऑल दिस फीलिंग्स, दिस जेलसीज, कौन है? दिस, यू नो खुला है। व्हाट इज द बेसिस? आकाश का अपने को ये इस लेके। पॉट में सीमित समझना। हम्म What is the reality? Is this space limited to this pot? नो। Is this space different from the space in this pot? Is this space different from this space? सब एक है। Is this space different from the space within this pot? ये pot के अंतर्गत, घड़े के अंतर्गत भी एक स्पेस है ना? वो डिफरेंट है। Is it different? स्पेस तो समझे? मतलब डिफरेंट। अच्छा, वो उसको छोड़ो, स्पेस डिफरेंट है, वो घड़े को छोड़ो अभी, स्पेस डिफरेंट है ये। हम्म डिफरेंट है। दीदी वो कौन स्पेस नहीं। चलो अच्छा। कौन कौन सी स्पेस? दिस स्पेस, इज दैट स्पेस डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पेस? यस। कैसे? आकाश है पूरा, वो सारी तरफ भरा हुआ है, इट्स उसमें ओके, जो ओके, जाएगा वो उसके अंदर चला गया। वेट, इट्स ओके, हाउ, इट्स ओके, हाउ इज इट डिफरेंट? बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी विल, अच्छा ओके, if it is Akash, then it is not different. If we put some stool item in it, then it is different. हाँ, वी का, see, when it is space we can't say this space Is is smaller. We small, can't see. this space is big, क्योंकि what is space? आकाश। Infinite. Akash is not limited to any Can boundaries. we say this space is here, this space is here, so that is नहीं, why No, this space is no, different from this space? Does no. that make नहीं, sense? नहीं, नहीं। It's the same. It is the same. आकाश, यहाँ आकाश है, यहाँ आकाश नहीं है, ऐसा है। No. तो बस उसी तरीके से यहाँ आत्मा है, वहां नहीं है, ऐसा है नहीं है। मैं कहती हूँ इसीलिए, सो टेक इट फॉर ग्रांटेड।
ओके। ऐसा नहीं है। ओके, सो यहाँ आत्मा है, यहाँ नहीं है। यहाँ आत्मा है, जंपिंग, यहाँ आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है। ओके, जागृत में राइट। आत्मा है, स्वप्न में आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। नहीं है। अ, जागृत में सुषुप्त, स्वप्न में आत्मा है, सुषुप्ति, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, व्हेन देयर इज नॉट इवन ड्रीम, वहां आत्मा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नहीं है। राइट, सो आत्मा इज ऑल परवेसिव। सो आकाश कैसे है? ऑल परवेसिव, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस पॉट और दैट पॉट। हम्म। ये स्मॉल पॉट स्पेस, ये बिग पॉट स्पेस, ये इस पॉट स्पेस की कल्पना है, ये इसका भ्रम है कि मैं इतना हम्म। ही हूं, मैं जीव हूं, ये दूसरा जीव है, या जगत है, और ये ईश्वर है। उसके बाहर का जो स्पेस है वो ईश्वर है, हम्म। जो है वो आकाश ही है। हम्म। उसी तरह अब हमको समझना है कि एक जीव, दूसरा जीव और ईश्वर, ये जगत, ऐसे हमने भेद कर दिए हैं। कैसे? जिस तरह आकाश, ये स्पॉट स्पेस ने, जैसे कि ये भेद मान लिया था कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पॉट स्पेस, आई एम स्मॉल, दिस इज बिग, आई बिग। एम jealous of this, and then this ईश्वर is different from me। ये जो गलतियां कर रहा था, ऐसे ही गलतियां ये पॉट्स कर रहे हैं। हम्म। तो शास्त्र ये पॉट्स को क्या करते हैं? सो इट इज it will tell us what is the correct understanding. So we will have हम्म। to arrive at the correct understanding of the jiva, correct understanding of jagata and ishvara, and then slowly we will advance. ओके। But what I am seeking in and through everything is what? Eternal happiness. 21, फॉर माय twenty-four ओन। 7 happiness. That is where? Is it outside? Brahman. Is Bhagwan, is Brahman outside? No. It is, we are, so far we had been searching it in the wrong direction. We have not looked it in the right direction within me. I am that very happiness, uh, which enlivens and which gives as though the happiness, uh, or which makes me feel as though the happiness is coming from watching this beautiful pot. तो ये घड़े को देखकर जो खुशी होती है, तो ये घड़ा आया इसीलिए हुई। हम्म। मेरे my grandson painted this pot and I was so happy, कितना खूबसूरत उसने किया है, and I became happy. हम्म। Where is that happiness coming from? From this pot or from that grandson? अंदर से आ रही है हमारे। फीलिंग। अंदर फीलिंग। से। सेल्फ। This feeling is coming from what grandson has done for you. फीलिंग, हाँ, अब तक की फीलिंग हमारी ऐसा ही है कि वो ग्रैंडसन ने ये बनाया ना, बाद में हम्म। मुझे खुशी मिली, ऐसी हम्म। फीलिंग नहीं, अब तक। अब तक की यही है फीलिंग। फीलिंग तो अभी भी वही है ना, कि आप हम्म। बैंगलोर गए और आपके फ्रेंड के साथ घूम के आए, यू नो, आप हैप्पी हो स्पेंड गए। किया टाइम, तो वहां से आई ऐसी फीलिंग है कि नहीं अभी भी? पर अभी मुझे पता चला ऐसा नहीं है। मुझे कैसा? अपने आप अच्छा लग रहा था, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, दोस्त की वजह से नहीं था। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम बैंगलोर नहीं जाओगे? नहीं, मैं पता चल अपने गया लिए ना अभी। जाऊंगा। मैं अपने लिए जाऊंगा। सेल्फ। अपने लिए कहीं जाने का जरूरत कहाँ है? अगर इफ यू आर हाँ। हैप्पीनेस, व्हाई डू यू नीड टू गो टू बैंगलोर अगेन? हाँ। हाँ यार, तो ये भी बात।
right? बिल्कुल। So we have to, so Shastra has to work on us. So Veda, what is Vedanta? It is a process. जो भी हमारे गलत ख्याल अभी तक के हैं जन्मों जन्म के, वो गलत ख्याल को हम एनालाइज करते जाएंगे and we will go through the process of dropping it. So संगीता जी, आपका प्रश्न कल का मोक्ष आना जाना वो क्लियर हो गया अभी? हाँ जी, हाँ जी। सो आत्मा आता और जाता नहीं है, जीवात्मा आता जाता है. व्हाट इज जीवात्मा? माइंड, सटल बॉडी. ठीक है अभी. सो माइंड कम्स एंड गोes. आत्मा is ever present. It is not in some time, it is not in some space. मैं पेपर बाहर पड़ गया है, धीरे धीरे खोलने का था, पेपर बाहर बाहर पड़ गया है. सो इट्स नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस it is एंड में leaked. The question paper is leaked. Solution is also leaked. आत्मा. So अभी हमको, मैं कहाँ तक आए थे हम कल? ये देख रहे थे, मोक्ष पुरुषार्थ तक आए थे. फिर कल हमने ये 4 प्रश्न पर एनालिसिस किया था कि इज द सर्च फॉर ब्रह्मन रेलेवेंट? हाँ रेलेवेंट है. खुशी, बिकॉज ब्रह्मन इज इक्विवेलेंट टू खुशी, वो रेलेवेंट है. In and through every action, this is what I am searching. It is relevant. But does this thing exist? Huh? It exists. Do you exist? How do you say? I don't have to prove myself. I don't have to prove myself. I don't have to ask you whether I exist or not. I know. I know I exist. I don't need any instrument to understand, to know that I am. So also, there is no proof needed to say Brahman is. We can neither prove by any पानी दे instrument. दे, हल्का गरम. सॉरी सॉरी सॉरी. We can neither prove that Ishvara is. We can neither disapprove that he is not. But this kind of supporting logic we can give. Then we saw where is Brahman. अब तक बाहर खोजते रहे. There is limitless happiness. अब तक बाहर खोजते रहे. And what did we find? We found that life has so far been like a bottomless pot. यहाँ से भरता रहा, यहाँ से बाहर जैसे निकलता गया, यानी ये भर ही नहीं रहा, जैसे अंदर जा रहा है और आर पार निकल रहा है. I am not satisfied. This pot is not even filling up. जरा भी नहीं भरा जैसे. So that's my experience. Why? Because I am looking in the wrong direction. I am looking for some things to give me happiness. So अभी I have to take a U-turn. अभी अहमदाबाद से दिल्ली के पहले अभी दिल्ली से अहमदाबाद आना है. Meaning I have to take a U-turn. अभी एक्सट्रोवर्ट माइंड जो था, बाहर से खुशी लेने का प्रयास कर रहा था, बैंगलोर जाने से खुशी लेने का प्रयास कर रहा था, आइसक्रीम से खुशी लेने का प्रयास कर रहा था. उसके बदले अब I have to look for that happiness within. So उसके लिए हमने क्या किया था कल? 3 स्टोरिया. 10th मैन स्टोरी, स्टोरी ऑफ द नेकलेस, स्टोरी ऑफ द, वो देखा था. क्या कन्विंस करने के लिए कि हमारी अब तक की सर्च was in a wrong direction. And हमारे पास, हमारे खुद के पास जो है वो चेक करना भूल गए हैं. So I have to check that. So that was the purpose of the story. So that we are convinced that yes, happiness is my nature. It is a matter of discovering. उसके ऊपर, पानी के ऊपर जो
मॉस का लेयर हो गया है, उसको उसको खिसकाना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू सी माई रिफ्लेक्शन क्लियरली। आत्मा का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्लियरली मैं देख पाऊंगा, एंड देन आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट हाँ, आई एम दैट लिमिटलेस प्योर हैप्पीनेस, दैट इज माय नेचर। राइट। How to find it? By making our mind inward looking, by purifying our mind, by living values, by cultivating values of अहिंसा, मोक्ष। ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सत्य। नो कॉम्प्रोमाइज इन वैल्यूज। तो जैसा सत्य, सत्य की पहचान के लिए जीवन में सत्य लाना पड़ेगा। हम्म। We can't be corrupt and seek for truth. We can't be violent and seek for non-violence. We can't be unforgiving and seek for this uh, one truth which is equally there in everybody. I can't remain limited to this spot and think of myself or search for that one truth which is one Akash, which is the same Akash in here as well. So for this Akash to realize that I am the only Akash which is there in everybody, in every pots, as well as which is there outside the pots. For that understanding, what does this pot have to do? It will have to give up this identification that I am this pot space. So उसी तरीके से I have to become inward looking. I have to purify my mind. For that, a lifestyle has to be lived. Values have to be inculcated. Values, वो मूल्यों को हमको जीवन में सतर्क रह के लाना है और अलर्ट जीवन जीना है। We think that we speak, but what is truth? जो मन में है वही बोलूं, कर्म में वही मैं बोलूं। हम्म। जो सोच है वही विचार में आए, वो जो विचार में है वही वही कर्म हो। वाणी से आए, वही वाणी से आए, जो वाणी से है आए वो ही कर्म हो। सो एक वाक्यता एंड इंटेग्रिटी इन माय माइंड, in my speech and in my action. So ऐसी पर्सनालिटी को I will have to develop. जब ऐसी पर्सनालिटी आएगी then what kind of mind will I enjoy? I will, फिर ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा? It will be a pure mind, meaning it will be a non-demanding mind. इसको ऐसा होना चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है, उसको ऐसा होना चाहिए। ऐसी अपेक्षाओं से मैं मुक्त रहूंगा, ऐसे डिमांड्स से मैं मुक्त रहूंगा। और जब मैं डिमांड से मुक्त होता हूँ तब मैं क्या होता हूँ? खुश होता हूँ। माई माइंड इज क्लियर, इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। व्हाट डिस्टर्ब्स? डज अ पर्सन डिस्टर्ब द माइंड, or my own demand for that person disturbs the mind? My own demands. My own demands, my own expectations of a person or of a thing disturbs the mind. So this purification of mind is basically giving up those demands. And how will we give up the demands? We will give up the demands by values, मूल्यों को लाके, और दूसरा भगवान को लाके, कि जो कुछ भी मेरे सामने आता है वो भगवान के प्रसाद के रूप से आता है। तो गुड़ी पड़वा में नीम पत्ते का जूस पीना है या आता है तो वो भी प्रसाद है। होली में लड्डू बना के खाते हैं, वो भी प्रसाद, वो भी प्रसाद है। सो वी कांट हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
वी कांट अफोर्ड टू हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स के होली का प्रसाद ही पसंद है, ये गुड़ी पड़वा का प्रसाद नहीं है। प्रसाद इस प्रसाद, वो भगवान के उसको ऑफर करके आया है, या भगवान ने दिया है हमें, उसका ग्रहण करके उसको दिया है। सो प्रसाद इस प्रसाद, प्रसाद में मुझे ये टेस्टी लगता है। वी कांट डू दैट फॉर फूड, वी कैन डू इट फॉर प्रसाद, वी कांट डू इट। सो इस लाइफ की अपेक्षा मांग लेता है, तब जाके व्हाट शास्त्र वांट्स टू अनफोल्ड वो हमारे दिमाग में आएगा। व्हाट डज इट वांट टू अनफोल्ड? सी आई वांटेड टू टॉक अबाउट जीव, बट वो सब रह गया। पर अच्छा है, कोई बात नहीं, वो काफी सारा, बट आई एंटर एटलीस्ट। हाउ मच टाइम डू यू हैव? नॉट, शिवानी जी डजंट हैव टाइम। ओके, ठीक है, तो कल शुरू करेंगे हम। वी विल स्टॉप हियर। अच्छा, कल एक बात है, हम्म, ये वैल्यूज लेके आना अपने जीवन में ये बड़ा मुश्किल काम है। लाते तो हैं पर उस पे रहते नहीं है हम लोग। जब जब मैं ये शब्द कहती थी, जो मुझे समझ आता था कि हमें ईश्वरीय गुण लाने पड़ेंगे, तो ये सारे हम्म, ईश्वरीय गुण है। सच बोलना, हम्म, वो मन में आए वही करना, सब ठीक है। नो एक्सपेक्टेशंस, तो ये धीरे धीरे कल्टीवेट होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने होते हैं। हर एक चीज बराबर है। हर चीज को कन्वर्ट करनी पड़ती है बार बार। कैसे कन्वर्ट करती हूँ मैं? ईश्वर की मर्जी, ऐसा लिखा था, ऐसा होना था, इसमें अच्छा, ठीक है, हम्म, राइट। तो ऐसे ही हम्म, करते रहे बस हम। हाँ, पर हेल्पलेसली नहीं, ईश्वर की मर्जी। खुशी से नहीं, नहीं खुशी से बोलती हूँ। खुशी, हाँ। तो सो बस यही तरीका। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आएगा कि अब तक हम विरोध करते रहे संजोगों और व्यक्तियों का, वो विरोध हाँ, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वी हैव टू कंटिन्यू एज ठीक है, ठीक है, वैसे। ठीक है, समझ। ओके। अच्छा, अभी आज 4 से 5 क्या कर रहे हो? आर यू फ्री? एक मिनट, रुको रुको, लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।